स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट राइट, इसको हम स्टडी कर रहे हैं लगातार। और हमने मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ये देख लिया था। उसमें स्ट्रेट लाइन कंडक्टर देख लिया, सर्कुलर लूप देख लिया और एक सोलेनॉइड देख लिया। और सोलेनॉइड की वजह से हमको जो मिला वो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, यूज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, आपको हम अब अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, मतलब आपने क्या देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनी थी कि अगर अपन किसी सोलेनॉइड में, ये सोलेनॉइड है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं तो ये सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है मतलब क्या करने लगता है, ये एक मैग्नेट बन जाता है। और ये मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बना है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट। राइट, तो अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं, ये सेपरेट अगर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट? द मैग्नेट which the magnet which is developed due to the flow of electric current is called electromagnet. Example is solenoid. तो इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, ये सोलेनॉइड। क्या है ये? इफ वी फ्लो इलेक्ट्रिक करंट in solenoid, it behaves like a magnet. Hence called electromagnet. तो ये आप डायग्राम बना देंगे, इसमें करंट फ्लो होते हुए दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो इट इज मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा नहीं है कि ये बहुत एडवांस है, इट इज मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेसिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मोस्ट बेसिक। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट करती क्या है, या इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, उसके पीछे भी हम उसको भी एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को उसके यूज के हिसाब से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, अब ये आप नोट कर लो पहले, राइट, फिर आप ध्यान से देखो इसको और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो देखो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको। स्टूडेंट ये बताओ कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, ये इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई दूसरा मैग्नेट अगर रख दें, ये हमने कंपास रख दिया तो एक तरीके से उसमें मैग्नेटिक नीडल होती है, तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे मूव करेगी।
ऐसा कुछ तो करेगी, किधर तो भी मूव करेगी, जैसा उसका डायरेक्शन होगा उस हिसाब से करेगी वो मूव। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करता है? देखिए, आप क्लास 9th में मोशन नाम का चैप्टर पढ़ चुके हो, फोर्स पढ़ चुके हो। किसी ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट में है, अब ये मूव कब करेगा? जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स, जैसे हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ये मूव करना शुरू कर देगा। यानी मूवमेंट किसकी वजह से होता है? मूवमेंट इज ड्यू टू फोर्स। यहाँ पे मूवमेंट हुआ ना, जो मैग्नेटिक नीडल थी वो मूव हुई अपनी जगह से। अगर थोड़ा भी उसने डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा मोटा भी कुछ उसने डिफ्लेक्शन दिखाया, तो समझ लो उसके ऊपर फोर्स लगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ने लगाया वो फोर्स आया किधर से? आखिर जो कंपास की नीडल थी वो पहले रेस्ट में थी, जैसे हमने उसमें करंट फ्लो करवाया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा सकता है, और वो जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मैग्नेट which exerts a force, a magnetic force. Electromagnet is that thing, is that object which exerts a magnetic force on other magnetic material or magnet placed near to the electromagnet. जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने पास, इसके पास जो कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल अगर इसके पास कुछ रखा जाता है, तो वो ये उसके ऊपर फोर्स लगाता है। दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट? किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो हम क्या देंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एन ऑब्जेक्ट which exerts a force कैसा फोर्स है ये? which exerts a magnetic force. It is an object which exerts a magnetic force on other objects by using electricity. By using electricity. Electromagnet क्या है? It is an object which exerts a magnetic force on other objects by using electricity. अब देखिए ना, ये ऐसे ही रखा था, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही तब ये फोर्स थोड़ी लगाएगा उसके ऊपर। ये फोर्स कब लगाएगा? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, होने लगेगी। तो फिर ये डेफिनेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है, राइट? और ऐसा एक डायग्राम बना सकते हैं आप। ये कंपास नीडल है, राइट? खैर, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मेटेरियल की रॉड रख दें, ठीक है, देखो, इफ वी प्लेस ए रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैंने पिछले पीरियड में बात की थी, इनसाइड द सोलेनॉइड, then we get more strong electromagnet. देखिए कैसा, कि ये कॉइल है और इसके अंदर हम एक कोई हम ये देखो रॉड रख दी हमने।
रॉड। और खास तौर पे ये सॉफ्ट आयरन की रखे तो सबसे अच्छी। पिछली बार बताया था मैंने, पिछले पीरियड में आपको, सॉफ्ट आयरन की रॉड सबसे अच्छी, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म ये डेवलप करती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। अब क्या है, सिंपल इसका जो जो ये जो इसके साइड्स हैं, यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं। बस ये प्लस ये माइनस, करंट फ्लो होगा, करंट जाएगा ऐसे आ जाएगा, और ये बन गया है ये एस पोल और ये एन पोल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। रॉड रखने से मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। राइट। तो देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होती है। हम कई जगह पर इसका यूज करते हैं जहां हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म चाहिए, तो वहां पे हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी बोर्ड में 10th में स्पेशली ये एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और एक हमारे पास सादा मैग्नेट है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। ये देखो ना, एक मैग्नेट ये है, ये एस एन, ये परमानेंट मैग्नेट है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, ये रियल मैग्नेट है, नेचुरल। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, विच वन इज बेटर, हम कौन सा यूज करेंगे, हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ज्यादा अच्छे इंडस्ट्रियल यूज किसके हैं। तो नो डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज्यादा अच्छे इंडस्ट्रियल यूज हैं। उनके डिफरेंस के तौर पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन नेचुरल मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका डिफरेंस हम पता करेंगे अभी। राइट, चलो देखते हैं डिफरेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, या आप कह सकते हैं परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो योर हेडिंग इज डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट, नेचुरल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या डिफरेंस होता है। तो उसके लिए हम एक बोर्ड के दो भाग करेंगे, इधर लिखेंगे परमानेंट मैग्नेट और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहली बात कि ये परमानेंट मैग्नेट्स ना नॉर्मली ये नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, इनको हम किसी फैक्ट्री वगैरह में तो तैयार नहीं करते, ये डायरेक्ट लोड स्टोन से कट करके इस शेप में बनाई जाती हैं। सो क्या कह सकते हैं, दीज आर द नेचुरल मैग्नेट। और इसका मैग्नेटिज्म ना कहीं लिमिटेड होता है, हमको ज्यादा मैग्नेटिज्म चाहिए तो हम इसको बढ़ा नहीं सकते। राइट, तो लिख देंगे दीज आर नेचुरल मैग्नेट्स made of lodestone found in nature। नेचर में जो लोडस्टोन मिला हमें, माउंटेन पे जाके, पहाड़ी पे जाके जो स्टोन मिला, वो जो लोडस्टोन था जिसमें मैग्नेटिज्म के गुण थे, प्रॉपर्टी थी, उसको लाए, उसको कट किया और बन गए परमानेंट मैग्नेट। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे है, दीज आर प्रिपेयर्ड by flowing
इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट insulated copper wire इनको तैयार किया गया है, ये पहले से तैयार थे। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है इसके अंदर, देखिए इनका जो मैग्नेटिज्म है तो वो थोड़ा वीक होता है, लेकिन ये स्ट्रांग होते हैं। दीज आर वीक मैग्नेट और दीज आर स्ट्रांग मैग्नेट्स। तीसरा डिफरेंस जो सबसे बड़ा मुझे नजर आता है कि इसके मैग्नेटिज्म को हम कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है, लेकिन इसका मैग्नेटिज्म हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। वी कैन नॉट इंक्रीज द मैग्नेटिज्म ऑफ दीज मैग्नेट्स, लेकिन इधर क्या है, इनके मैग्नेटिज्म को हम इंक्रीज कर सकते हैं, इवन डिक्रीज कर सकते हैं। यहां पर डिक्रीज भी नहीं कर सकते हम। वी कैन इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज द मैग्नेटिज्म बाय, क्या क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, देखो नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग करंट, number 2 by increasing number of turns, third by decreasing radius, मतलब ये हमारे हाथ में है, इसका मैग्नेटिज्म कितना हो ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा है, वैसा यूज करना पड़ेगा। फोर्थ एक बड़ा जो एक डिफरेंस जो मुझे नजर आता है वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट है तो उसमें क्या होगा, देखो ना इसका जो एन और एस पोलैरिटी है वो फिक्स होगी, नॉर्थ पोल यहीं रहेगा, एस पोल उधर ही रहेगा। और अगर हमें ये चेंज करना है तो इस मैग्नेट को पलट के लगाना पड़ेगा, कहीं बहुत हाइट पर मैग्नेट लगाइए तो वहां तक जाना पड़ेगा, उसकी पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। ये है, दे हैव फिक्स्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, हम उनके पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते एस यहाँ ला लें और एन वहां ला लें, ऐसा नहीं कर सकेंगे। वी कैन नॉट इंटरचेंज N and S polarity, N and S poles each other by each other, हम एक दूसरे से इसकी पोलैरिटी N और N की जगह S, S की जगह N नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हैं बच्चों। पूछो कैसे, कि हम अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो फिर उसकी N और S पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। वी कैन इंटरचेंज द पोलैरिटी, by reversing the direction of current. In the coil, कॉइल में डायरेक्शन अगर रिवर्स करे तो फिर उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, एन की जगह एस और एस की जगह एन हो जाता है। कैसे होता है वो मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कुछ इसके
ये डिफरेंसेज हैं जिनको आपने समझना चाहिए। अगर एग्जाम में आ गया तो यही सब डिफरेंस आपने लिख देने चाहिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। राइट, चलो ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले मुझे बोर्ड को क्लीन करना चाहिए, तो आप नोट कर लो पहले, फिर मैं क्लीन करता हूँ 1 मिनट में। देखिए हमने क्या किया, एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है स्ट्रॉन्ग, एक कोर लगाया और इसके ऊपर हमने करंट चालू हो गया, प्लस माइनस करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। राइट, ऐसे फ्लो होते जाएगा ये करंट। तो ये बन गया एन पोल और ये बन गया एस पोल। ओके, एन क्यों बन गया, आपको देखो ये करंट जा रहा है, ये जा रहा है ऐसी डायरेक्शन में करंट, और मैंने बताया था क्लॉकवाइज अगर करंट जाए तो ये साउथ पोल बन गया एस, और ये एन। करंट क्लॉकवाइज जाएगा तो ये एस इसके डायरेक्शन को शो करेगा करंट के, तो ये साउथ पोल बन गया। राइट, अब मैं क्या करूंगा, इस बैटरी को उल्टा लगा दूंगा। देखो क्या किया मैंने, ये तो वैसा ही है, बस मैंने इधर नेगेटिव, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस। देखो यहाँ प्लस था या माइनस, यहाँ पे प्लस या माइनस उल्टा कर दिया, तो अब करंट ऐसे फ्लो होगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना अब तो करंट फ्लो, देखो एन शो कर रहा है, तो इधर हो गया, आई एम सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना इसमें करंट फ्लो। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो ये होने से यहाँ पे एन पोल, और ये एन हो गया, तो ये एस पोल हो गया। राइट, तो पोलरिटी चेंज हो गई। अच्छा, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकती है जिसको मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, वो क्या है, देखिए कि अगर हम ये वाला देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट देखें, ये एन और एस है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये एस और ये एन हो गया। राइट, और मैं अगर एक इसको ऐसे बना दें, ये इसके चारों तरफ भी हम अगर वायर लपेट दें, और ये बैटरी लगा दें, तो जो भी है ये एन और एस बन गया, सपोज एस एन बन गया, मान लो ऐसा बन गया ये। तो आप ये बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, विच वन इज स्ट्रोंगर, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्योंकि इसमें भी वायर को में करंट फ्लो करके मैग्नेट बनाया गया है, इसको भी उसी तरीके से बनाया गया है, तो इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, नेचुरली दिस वन इज स्ट्रोंगर, बिकॉज इनके बीच का जो डिस्टेंस देखो और इसके बीच का डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d1, ये डिस्टेंस d2, तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा डिस्टेंस है। अगर n और s पोल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिज्म कम होगा, अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। तो ये कौन सी मैग्नेट है, हॉर्स शू टाइप, हॉर्स शू टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट is stronger than
than the bar type electromagnet. क्यों है, उसका रीजन लिखेंगे, because the distance between N and S pole is less in horseshoe type. हॉर्सशू टाइप में डिस्टेंस एन और एस पोल के बीच में कम है, लेस, सो दिस मैग्नेट इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारी हम बेसिक्स को पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम शुरू हो ही गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट को आप लगातार पढ़ रहे हो। अब इसमें मोर चैलेंजिंग जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है, उसकी तरफ चलते हैं। ये सब कुछ नोट कर लीजिए। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीज ऐसी नहीं रहेगी इसमें जो आपको समझ में ना आए। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी स्ट्रॉन्गर इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप स्ट्रांग बन जाओगे। राइट, देखते हैं। चलिए, आप कोशिश करते रहिए, लेक्चर्स को एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार देखिए। बार बार देखने से हमको और कुछ ना कुछ समझ में आते रहता है। कंसंट्रेशन रखिए, देखिए आप अच्छा बन जाओगे। राइट, चलिए। चलिए, अब आता है फ्रेश टॉपिक इसी में। स्टूडेंट, एक बात बताइए कि मैं अगर कोई ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें मैंने करंट फ्लो करवाया, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसके पास में मैंने ये सिर्फ नीडल रख दी, सिर्फ मैग्नेटिक नीडल एनएस नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल है, याद रखिए, मैग्नेटिक नीडल। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा तो ये डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन इसको मैंने अब कहीं पे भी फिक्स करके नहीं रखा है। पहले हम क्या करते थे, एक बॉक्स रखते थे ना, एक कंपास, तो इसका वजन होता था, ये बिल्कुल लाइट है, लाइट वेट बॉक्स तो है नहीं इसके अंदर, अब तो ऐसे रखी हुई है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और दिस नीडल विल गो अवे। इधर उधर भी हो सकती है वो, लेकिन ऐसे जाएगी, मूव मूव मूव्ड ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये नीडल दूर भागेगी। राइट, लेकिन अगर हम स्टूडेंट एक कुछ ऐसा करें कि ये जो मैग्नेट है या नीडल है, मैग्नेट की नीडल जो है, मैग्नेटिक नीडल, इसको हम कहीं हम फिक्स कर दें कि ये नहीं भाग पाएगी, अब ऐसा फिक्स कर दिया कि ये अब नहीं भाग सकती, सपोज, तो क्या होगा, फोर्स तो लगेगा, लेकिन जब ये फिक्स हो गई, ये नहीं भाग सकती, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ इसीलिए, ये वायर है और ये मैग्नेटिक नीडल है, और नाउ फिक्स, ये एन एस, इट इज फिक्स्ड, फिक्स कर दिया गया यहाँ पे किसी खीले से,
फिक्स कर दिया गया। जैसे करंट फ्लो कराएंगे, अब ये तो कहीं जाएगा नहीं, देन वायर विल मूव लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। करंट फ्लो हो रहा है लेकिन वायर अपनी जगह से मूव करने लगा, क्योंकि फोर्स तो है दोनों के बीच में, वायर और नीडल के बीच में फोर्स तो लगा। जैसे ही हमने करंट फ्लो किया बन गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक नीडल के ऊपर फोर्स तो लगाएगा, लेकिन ये मैग्नेटिक नीडल जब कहीं दूर जा रही नहीं है तो क्या होगा, अल्टीमेटली वायर विल मूव अवे फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, अपनी जो मेन पोजीशन थी उससे दूर हट जाएगा वायर दूर। यानी दोनों के बीच में फोर्स लगेगा जरूर, लेकिन जो लाइट वेट होगा या जो फ्री टू मूव होगा, जो सिर्फ लटका हुआ है, मान लो ये वायर सिर्फ लटका हुआ है तो फ्री टू मूव हुआ, और ये नीडल तो मूव नहीं हो रही क्योंकि इसको फिक्स किया हुआ है, तो फिर वायर विल मूव, राइट। तो यही बात को हमने देखना है। तो इसको कहते हैं फोर्स, इसका हेडिंग हम क्या डाल सकते हैं, देखो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर कैसा है, करंट कैरिंग, इसमें करंट है, तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, व्हेन वी फ्लो इलेक्ट्रिक करंट in any conductor, a magnetic field is developed around the conductor this field exerts a magnetic force on magnetic material kept near to wire, hence we can say that a force acts between wire and other magnet। ये दिखा रहा है कि अगर या तो ये मैग्नेटिक नीडल दूर जाएगी या तो वायर दूर जाएगा। तो अब ये वायर दूर जाएगा और इसका हमें स्टडी करनी है। तो हमारा फिर हेडिंग क्या बना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो मैग्नेट फिक्स है, ये मान के चल रहे हैं, वो मैग्नेट फिक्स है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा और वो अपनी जगह से मूव हो जाएगा, राइट। सो योर हेडिंग इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये आप ये वाले डायग्राम भी बना लो इसके साथ साथ। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, if we take a heavy permanent magnet and a conducting wire in between the poles of the magnet, like डायग्राम बना रहे हैं, वो क्या है देखो,
ये एन पोल है, ये एस पोल है, और एक वायर इसके बीच में लटका दिया, और उस वायर के साथ में हमने एक स्विच लगा दिया। इसको ऐसे फिक्स कर देते हैं, एक तरफ से फिक्स है और ये फ्री टू मूव है। दिस वायर इज फ्री टू मूव, ये फिक्स यहाँ पे किया गया सिर्फ, बाकी नीचे से मूव कर सकता है। तो ऐसा ये स्विच है, ये बैटरी है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप काम करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक जो लाइंस है वो एन टू एस जाती हैं, तो ऐसे जाएंगी, और ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसे भी जा सकती हैं, मैग्नेटिक लाइंस है ये जा रही है। अभी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगेंगे। ये वायर तो सिर्फ हैंगिंग किया हुआ, ये वायर का है कॉपर वायर, तो कॉपर तो मैग्नेटिक नहीं होता, इसको तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। लेकिन होगा क्या, जैसे ही हम इसके ऊपर इसको स्विच को क्लोज करेंगे, करंट विल फ्लो, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा तो इस वायर, जो ए बी वायर है, ए बी वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से यहाँ तक का है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब ये तो फिक्स है, दिस इज अ फिक्स मैग्नेट, भारी भी है, तो ये तो मूव नहीं होगी, तो ये वायर मूव करने लगेगा, राइट। तो हमने क्या किया है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हियर a copper wire is hanged in between NS poles of a heavy fixed horseshoe type magnet. Horseshoe type magnet. Then horseshoe type magnet जिसे hang किया गया है, and if we flow an electric current in this wire, then a magnetic field is developed around the wire, so there will be two magnetic fields, कौन कौन से, एक हॉर्स टाइप मैग्नेट का और दूसरा वायर का, वन बाय हॉर्स शू टाइप मैग्नेट और दूसरा ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे क्रिएट हो गए तो स्टूडेंट क्या होगा, दोनों या तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, या तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे, लेकिन फोर्स तो लगेगा। और फोर्स लगेगा तो किस पे लगेगा, अब ये मैग्नेट तो फिक्स है, तो फोर्स लगेगा कंडक्टर पर, और यही हम पढ़ना चाहते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सो ए फोर्स will act on current carrying conductor
and so this wire will start moving. ये कंडक्टर जो है ना, या तो इधर जाना शुरू कर देगा या तो इधर जाना, कहाँ तो भी जाना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। अभी किधर मूव करेगा वो एक पढ़ाई का विषय है अगले चैप्टर की, अगले दिन की नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। ये फोर्स तो लग गया, ये पता चल गया, लेकिन अब ये वायर किधर मूव करेगा, क्या इसकी कोई फिक्स कोई कॉन्सेप्ट है क्या, इसका कोई फिक्स रूल है क्या, या किधर भी अपने मन से मूव करेगा, इसका फिक्स रूल है, और वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट, तो ये सब बना लीजिए, लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। राइट, थैंक यू।